देश में पर्यावरण के बढ़ते प्रदूषण को लेकर नागौर जिले में आमजन को जागरूक करने हेतु 13 से 27 अगस्त तक पर्यावरण जन चेतना यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पर्यावरण जन चेतना यात्रा मेड़ता पहुंचने पर शहर वासियों ने रथ में रखें तुलसी मैया एवं खेजड़ी के पौधों की पूजा अर्चना कर चौमुखा महादेव मंदिर पर भव्य स्वागत किया गया। चौमुखा महादेव मंदिर से प्रातः 7 बजे मेड़ता सिटी पहुंचने पर मेड़ता शहर की 1 दर्जन से भी अधिक विद्यालयों के सैकड़ों बालक बालिकाओं के साथ शहर के सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही चौमुखा महादेव मंदिर से रैली के रूप में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पब्लिक पार्क पहुंचकर जनसभा का आयोजन किया गया। पर्यावरण जन चेतना सभा के मुख्य वक्ता नंदलाल जी बाबा जी एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता संत श्री रमण मुनि महाराज, विशेष अतिथि के रूप में रामचंद्र पिचकिया, श्याम सुंदर दाधीच, भगवती प्रसाद ट्रेलर मौजूद रहे। मेड़ता शहर एवं आसपास पर्यावरण क्षेत्र में कार्य करने वाले पर्यावरण प्रेमियों का दुपट्टा पहनकर स्वागत किया गया। मुख्य वक्ता नंदलाल बाबा जी ने कहा कि जल, जंगल और जमीन को संरक्षित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण करना होगा। प्रकृति के हनन के जिम्मेदार हम ही हैं। पर्यावरण संरक्षण निमित्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारा योगदान होना चाहिए। प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से बचाव हेतु इकोब्रिक तैयार करना, अधिक से अधिक पौधारोपण करना और जल संग्रहण करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। आज इस कीमती आयोजन में बाल गोपाल को सर्वाधिक ज्यादा महत्व दिया, इन सबको बुलाया। भारत माता की। और मूल विषय क्या है? पीछे पीछे ठीक से बोलना। शुद्ध हो धरती, बोलो। वायु जल एकदम, ये नहीं बना, एकदम मजबूती से बोलो, सीधे बैठ के बोलो। चमत्कार तुम्हारे हाथ से होने वाला है। ये अभियान नहीं है, कोई समारोह नहीं है। हर एक बालक के मन में एक संकल्प चाहिए। इन सब बड़ों का आशीर्वाद रहेगा। करके दिखाते हैं, वो जवान ही होते हैं, वो बालक ही होते हैं। शुद्ध हो धरती, वायु जल, स्वर्णिम होगा अपना कल। भारत माता की। सारे विश्व की धरती पर आज की तारीख में इस समस्या से सब त्राही कर रहे हैं। वर्ल्ड लेवल की हर मीटिंग में जो समस्या की बात आती है, प्रॉब्लम की बात आती है, तो मुख्य रूप से 3 प्रॉब्लम सारी दुनिया बोलती है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और अर्थ पोल्यूशन। जमीन भ्रष्ट हो गई, वायु भ्रष्ट हो गई, जल भ्रष्ट हो गया। किसने किया है? हमारी बिल्कुल मिथ्या बुद्धि ने किया है। सुविधाओं के चक्र में चाहे जो करेंगे, चाहे जैसे करेंगे, और चाहे जो करेंगे तो दुर्गति कैसी होती है। अभी कुछ समय पहले गंगानगर अपने राज्य का ही जिला है, अखबारों में छपा, एक साथ बड़ी भारी मात्रा में शहर में गायें तड़प तड़प के मर गई, और ज्यादा मर गई तो सबका ठिकाने आया। कलेक्टर भी भागे, पुलिस भी भागी, दमादम हुआ जोरदार। डॉक्टरों को पूछा कि इतनी सारी गायें मर गई, इसका पता तो करो। तो मरी हुई गायों का सब पेट चीर के ऑपरेशन किया। अंदर कई कई किलो ये प्लास्टिक की थैलियां उन आंतों के अंदर फंसी हुई मिली, जो न सड़कती है, न सड़ती है, न गलती है। तड़प तड़प के मरवा दी। किसने मरवा दी? हमारे अबोध जनता ने मरवा दी। थैलियां कौन फेंकता है? हम फेंकते हैं। आप भी नहीं विचार करोगे, भाई भाई मैंने भूख लगी, मैंने स्कूल जानो, मैंने ट्यूशन जानो। अरे ट्यूशन चले जाना, लेकिन अगर जीवन की पवित्रता को भूल गए, वायु की शुद्धता को भूल गए, जल की शुद्धता को भूल गए, तुम्हारा कैरियर बिल्कुल सबका सब धूल में गिर जाएगा। आज विश्व की धरती पर कल रात्रि से एक अद्भुत नया उत्साह का माहौल खड़ा हुआ है। हमारे देश के परम वैज्ञानिकों की तपस्या से एक अद्भुत ऊंचाई तक जाके धमाका किया है। सारी दुनिया दंग रह गई कि क्या गजब के ऊपर गए। जितने ऊपर गए हैं
उसी गहराई से नीचे भी जाएंगे, जमीन के कण कण को पवित्र करेंगे, जल को पवित्र रखेंगे, वायु को शुद्ध रखेंगे, तभी हमारा जीवन चलेगा। अपने जीवन में तीनों आधार है, इसके बिना चल नहीं सकता। कई बार समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से फिर से एक बार समझना पड़ता है। वायु, जल और धरती की पवित्रता के बिना ये बीकानेर जो पास में ही है, आपके हो सकता है कभी बीकानेर जाना भी पड़ा हो। आपके परिवार वाले बड़े लोग तो कई कारणों से जा ही सकते हैं, नहीं तो कोई ऐतराज की बात नहीं। पूछ लो, बीकानेर में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल है। कैंसर का हॉस्पिटल, इसका अर्थ क्या है? बड़ी मात्रा में कैंसर से लोग तड़पते हैं, उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल है। और उसमें सबसे ज्यादा रोगी कहां से आते हैं? जो भटिंडा से आते हैं। पैसेंजर गाड़ी है, पैसेंजर, उसका नाम है भटिंडा बीकानेर पैसेंजर। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में कैंसर के रोगी उसमें गाड़ी में रोज आते हैं कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया, उसका नाम बदल दिया। रेलवे में तो नाम है भटिंडा बीकानेर पैसेंजर, लेकिन वो व्यवहार के कारण से नाम हो गया कैंसर एक्सप्रेस। कैंसर में भरी हुई आती है। मैंने वहां के डॉक्टर को पूछा, यार क्या चक्कर है? तो कहा कि सबसे ज्यादा पंजाब की धरती पर कैंसर शुरू हो गया। अरे यहाँ तो हरित क्रांति हुई थी, धरती ने अन्न उपजाया, सबसे ज्यादा पढ़ाई वहां पर है, सबसे ज्यादा बेटी और बेटे पंजाब के पूरे विश्व के अंदर जय जयकार करवा रहे हैं भारत की। ऐसे प्रदेश के अंदर कैंसर कैसे हो गया? जमीन बर्बाद हो गई केमिकल से, वायु भ्रष्ट हमने किया हमारी गलतियों से, जल को भ्रष्ट किया, जमीन को बर्बाद कर दिया। और इसीलिए आज के वहां के बड़े बड़े किसान बेदर्दी के साथ में परेशान हो रहे हैं। ये क्या हो गया? गलती करोगे तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। प्रकृति हमारी माँ है, सृष्टि हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है, और इसीलिए धरती माँ का वंदन करते हैं। ये नारे नहीं है, ध्यान रखना। वैदिक ऋषियों ने कहा है धरती माँ का वंदन, उसी में से आया भारत माँ का वंदन। भारत माँ का वंदन, अपने अपने माता पिता का वंदन और गुरुजनों का वंदन, जो हमको लौकिक दृष्टि से सब सिखाते हैं, समझाते हैं। केवल डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है, डिग्री जरूर चाहिए, डिग्री के साथ में जीवन की दृष्टि चाहिए। उसको संकल्प के साथ में मजबूती से पकड़िए। और अपने और कुछ नहीं समझ में आया, अभी हम छोटे हैं, कोई चिंता मत करिए। आज इन्होंने कहा, बहुत कीमती बात कही है, अपना जन्मदिन आएगा तो केक के चक्कर में और फूलवाड़ा नहीं बढ़ाएंगे। बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? गंदगी बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? जोर से बोलो। गंदगी बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए? तो क्या केक के कुचक्कर के अंदर उलझे हो, वो खुद भी गंदगी और गंदगी बढ़ाएगी। जीवन में अगर प्रोग्रेस चाहिए, पवित्रता चाहिए, शुद्धता चाहिए, सदैव कदम से आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए मेरे जन्म पर अपने घर में जाके आदर पूर्वक माँ बाप से वंदन करके कह दो, मेरे जन्मदिन में एक नया पौधा लगाऊंगा मैं, मुझे बताओ कहाँ लगाना, कौन सा लगाना। एक जैसा नहीं लगाया जाता है। यहाँ भी आपको बीज देने वाले हैं। विविध प्रकार के पेड़ खड़े होते हैं, और पेड़ विविध प्रकार के खड़े होते हैं। जीवन का आधार है ये, सबको मालूम है, बड़े बच्चों को मालूम होगा। हम